एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था इनैक्सियोमर के साथ आपको हमने बताया था रेसिमिक मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ट्वाइन लीगो। इसी से एक टर्म आपका है डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म का रिलेशन है डाई स्टीरियो आइसोमर्स। डाई स्टीरियो आइसोमर्स, नोट डाउन कर लीजिए व्हाट इज स्टीरियो डाई स्टीरियो आइसोमर्स। Such stereoisomers which are optically active, but not mirror images, not mirror images. Around the set of group are called as distereoisomers or distereomers. For example, CHO, CH2OH. You can see this example. Both have two chiral centers, one second, but mirror images नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है बट नॉट मिरर इमेजेस। इसलिए यह क्या हो गया, पेयर ऑफ डाई स्टीरियोमर्स। That is the safe and simple example of डाई स्टीरियोमर्स। In the same way हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स having only one chiral carbon, और इसका एग्जाम्पल आपको लिखाया था लैक्टिक एसिड। एक डेक्स्ट्रो था और दूसरा, इसी में एक आपका आता है मीजो कंपाउंड। व्हाट इज मीजो कंपाउंड? नाम दीजिए मीजो कंपाउंड।
ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, नोट डाउन, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स containing two or more chiral carbon which are optically active, which are optically active which are not optically active, संशोधन कर लीजिएगा, which are not optically active because it has an plane of symmetry, it has an plane of symmetry, या और क्लियर करना हो तो लिख सकते हो इट हैज एन इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसके लिए हमने आपको बताया, आप नोट कर सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स having more than one chiral centers, for example, सिंपल एग्जाम्पल इसका मैं एक देता हूं, वो है टार्टरिक एसिड, just like simple example of only one chiral center is lactic acid, in the same way the simple examples of optically active isomers having more than one chiral are tartaric acid. Tartaric acid COH, HOH, COH, आप सिंपल लैंग्वेज में इस एग्जाम्पल से पूरी चीज समझ रहे हैं। हैविंग टू चाइरल सेंटर्स, मिरर इमेज दे दीजिए, HOOC, HO, आप देखेंगे ये है फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, नेक्स्ट पे आते हैं COOH, HOH, OHH, COH, इसका मिरर इमेज दे दीजिए, HOOC, HOH, HOH, that is the third and that is the fourth. First and second, first and second अपोजिट है, इसलिए ये है enantiomers. There are enantiomers. In the same way, third and fourth, ये क्या है? Another pair of enantiomers. ये एक दूसरे मिरर इमेज दे रहे हैं। देखिए आप दूसरी तरफ देखिए, क्या फर्स्ट थर्ड का मिरर इमेज देगा, सेकेंड थर्ड का देगा?
इसी तरीके से फर्स्ट फोर्थ का भी रहेगा। और आप कभी भी आप पेयर देखिए, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकेंड थर्ड, सेकेंड fourth. These are optically active isomers, but not mirror images. एक दूसरे मिरर इमेज नहीं देते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? टाई स्टीरियो। ये पेयर आपका टाई स्टीरियो में होगा, फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का फोर्थ से, सेकंड का थर्ड से, सेकंड का फोर्थ से। These are the pairs of diस्टीरियोमर्स। एक सिंपल एग्जांपल से आप इनैंसियोमर समझ गए, डाइस्टीरियोमर से। इसी एग्जांपल से आपको मैं बताना चाहूंगा कि नोट कर लिया। इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कभी भी देखिए, अगर ये है, इसको आप देखिए तो ये क्या है? एक प्लेन ऑफ हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया था the stereoisomers containing two chiral centers having an internal plane of symmetry are called mesocompound. Enantiomer clear, diastereomers clear, आपका mesocompound क्लियर। एक टर्म और यूज होता है जिसको आप नोट कर लीजिए, रीसोल्यूशन। रीसोल्यूशन नोट करिए। रेसिमेट, रेसिमेट तो आर रेसिमिक मिक्सचर, तो आपको बता चुका हूं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिगो। रेसिमेट आर रेसिमिक मिक्सचर can be separated into its own component. This process are known as resolution. जिस तरह से आपने डेक्स्ट्रो और लीगो को इक्विमोलर मिलाया था, उसी तरीके से उनको डेक्स्ट्रो और लीगो में अलग करने की प्रक्रिया को हम रीसोल्यूशन कहते हैं। इसी के साथ साथ आपका थोड़ी सी जिज्ञासा शांत कर दूं, एक आता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जिसको आप डेक्स्ट्रो और लीगो के फॉर्म में देखते हो, वही आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग डी और एल के फॉर्म में दिखाते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, relative configuration can be expressed in form of capital D plus and L or minus। आपका फर्स्ट टर्म है, क्या आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? आपने बहुत पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
हिंदी में विन्यास बोलते हैं। आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा तो आया होगा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स सेल्स एंड सबस्टेंस। यस सर। अब कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ लो, उसका अर्थ है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अराउंड ए सिमेट्रिक कार्बन, अराउंड चाइरल कार्बन। जिस तरीके से आपने डेक्स्ट्रो और लीगो को किया था, सेम उसी टर्म्स में आप यहां पर देख सकते हो। आप इस पर देखिए, जो अभी मैंने उदाहरण आपको दिया था, CHO सिंपल भाषा में अगर आपको समझना हो तो इन जनरल और अंडरस्टैंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन वी कैन ड्रा द सिंपल प्रोजेक्शन फार्मूला। You can draw simple projection formula with vertical carbon chain, with vertical carbon chain and lowest number of carbon at the top। सिंपल भाषा में आपको मैं बता रहा हूं, लोएस्ट कार्बन को हमने कहाँ रखा, यहाँ रखा। आपने किसी को मान लीजिए, चलिए कोई भी हो, हमने सब्स्टिट्यूएंट x को लिए, हम उधर कर देते सब्स्टिट्यूएंट y को, हमको आपको मान लीजिए if substituents on right side of a symmetric carbon, clear? If substituent x on right side of a symmetric or chiral carbon, then it can be represented by dr प्लस। on the other way r1 x y x is on left side of chiral carbon या asymmetric carbon, then it is known as L। प्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक है। जैसे आपने डेक्स्ट्रो और लीगो को किया, जैसे आपका सेम यहाँ पर एक सिंपल से ले सकते हैं, हम इसको हटा दें, केवल आप एक को ले। CHO ये हो गया, H OH CH2, आप OH को ले लें। OH कहाँ पर है? ऑन राइट, तो ये किस फॉर्म में हो गया? Br प्लस, और क्या हो गया? ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब आप हाथ से देख लीजिएगा, इसके साथ ही साथ जो अभी हमने 2 का किया था, उसमें एक कार्बन को सेलेक्ट करते हैं, किसी को, जैसे उदाहरण के रूप में आपने ले लिया, सपोज करो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये आपका ग्लूकोज। इस फॉर्म को, ग्लूकोज को क्या कहोगे? Br प्लस ग्लूकोज। आप इनमें से 5 कार्बन को जो एनामरस बनाता है, क्या बनाता है? एनामरस। एनामरस 5 को आप ले लीजिए और 5 के आधार पर OH कहाँ पर है? ऑन राइट साइड।
अब OH को कहाँ बना दीजिए, लेफ्ट साइड में, यही आपका हो गया CHO H OH OH H, और ये आपका हो गया Lr- ग्लूकोज। ये आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर? इसी तरह से एक और आपके सामने जटिल आता है जिसको हम लोग कहते हैं थ्रियो एंड इरिथ्रो आइसोमर्स। आप नोट करिएगा, थ्रियो एंड इरिथ्रो, ले नोट करें, थ्रियो और इरिथ्रो आइसोमर्स, ये है इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स। अगर आपको नजर आया होगा तो ये भी कठिन है, कुछ नहीं। आप नोट डाउन करिए, डिफॉल्ट इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स, डिफॉल्ट इरिथ्रो and trio isomers are used to distinguish the diastereomers containing only two chiral centers, which are being adjacent and bearing a set of common two ligands, just like XY, टू कॉमन लिगेंड्स आपके पास के, जिस तरह से सिस और ट्रांस पढ़ा था सेम यही यहाँ भी कर दिया है। इफ सेम ग्रुप ऑफ लिगेंड्स ऑन सेम साइड, लिख लीजिए इफ इन प्रोजेक्शन फार्मूला the same group are on same side of linking chiral carbon are known as erythroisomers. On the other hand, if in projection formula opposite
set of groups, opposite set of groups and linking chiral carbon are said to be treoisomers. क्लियर? जिस तरीके से इसको मैंने बताया, ये है इरिथ्रो ए, ये क्या हो गया? ट्रियो। एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ इसको भी मैं बता देता हूं। सिंपल एग्जाम्पल है CH3 आप देख लें 1 2 3 4 क्या हो गया? 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। सेम लिगैंड कहां पर है? सेम साइड पर। तो ये आपका क्या फॉर्म हो गया? इरिथ्रो। आपने सेम बदल दिया, CH3HCl अपोजिट हो गया, क्या बन गया? ट्रियोआइसोमर्स। अब हमारे ख्याल से मेरे बच्चों, आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से संबंधित आपको इनैंसियो, डाइस्टीरियो, मीसो, रिसोल्यूशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सारे जितने आपके ट्रियो इरिथ्रो थे हमने सब बता दिया। अगले टर्म पर आपको मैं RS नॉमेनक्लेचर भी बता दूंगा। कुछ है नहीं, जैसे D यहाँ किया राइट के लिए, आपका L किया लेफ्ट के लिए, ठीक वैसे वहाँ भी है रेक्टस और सिंसीटर, एक राइट और दूसरा, उसके आधार पर नॉमेनक्लेचर बता देंगे, जैसे E और Z को बताया था। आज हमारी आप क्लास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की में स्टीरियो केमिस्ट्री कंप्लीट होता है। अभी कन्फर्मेशनल है, RS नॉमेनक्लेचर है, आपको आराम से पढ़ाएंगे। जहाँ भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, बाद की क्लास हमारी